लोग हैं, उन लोगों ने आरक्षण की बदौलत तो मलाई खाई है। मलाई खाने के बाद वो मंदिरों के धक्के इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं कि वो उन लोगों को ये लगता है कि हमें जो नौकरी मिली है, हमें जो तरक्की मिली है, वो भाग्य भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे मिली है। भाग्य भगवान के भरोसे। जो यहाँ पर पूरे दिल्ली के अंदर मैं देखता हूँ कि सो कॉल्ड ऑफिसर्स जो नमो बुद्धाय बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं, उनके घरों में आप जा करके देख लो। उनके घरों में रिसेप्शन के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर ना तो बाबा साहब की तस्वीर मिलेगी और ना ही आपको बाबा साहब के साथ साथ में बौद्ध भगवान की तस्वीर मिलेगी, तथागत बौद्ध की तस्वीर ही नहीं मिलेगी। देखिए, मैं समाज में मिशन बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा हूँ। दूसरा, शादी ब्याह, रिश्ते नाते, एक दूसरे के साथ बैठना उठना। दूसरा, अगर देश के कहीं भी किसी भी वर्ग के साथ अगर कोई भी मसला होता है तो मैं सबसे पहले उसके लिए जाता हूँ, मैं उसकी उपजाति नहीं देखता हूँ। जब तक हमारे लोग जागरूक, सुनिए बाबा साहब के प्रति देखिए, जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जाति को ना देख करके पूरे सर्व समाज की, दलित समाज को लेकर के मिशन चलाया और नॉन वायलेंस मिशन चलाया। उनके किसी भी मिशन के अंदर कोई आंदोलन नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी की हत्या नहीं हुई। उन्होंने विचारधारा से विचारधारा को मारने की कोशिश की। वही विचारधारा के अंदर, उसी विचारधारा के अंदर बाबा साहब के मिशन को लेकर के संगठित रहने के लिए, सर्व जातियों को एकजुट करने के लिए हम ये तरीके का मिशन चला रहे हैं कि आप किसी के नाम के आगे का टाइटल मत पूछिए, आप उसकी उपजाति मत पूछिए। आप अगर जहां बैठे हैं, जिस भी संगठन के अंदर बैठे हैं, आप केवल इतना देखिए कि जो आदमी, जो व्यक्ति जय भीम बोल रहा है, जो संत रविदास, जय जय संत रविदास बोल रहा है, या जो बात पाखंडवाद से दूर करने का सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। बहुत एजुकेशन करने के बाद भी लोग मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, देखिए, रोज धक्के लग रहे हैं, रोज शोषण हो रहा है ब्राह्मणी से, तो एजुकेशन तो समस्या नहीं है ना। देखिए नहीं, एजुकेशन समस्या है। या तो प्रोफेसर, एजुकेशन समस्या है। सुनिए, या तो प्रोफेसर बनने के बाद में, डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद में मंदिरों में लोग जा रहे हैं और उसके बाद में बेइज्जत हो रहे हैं, तो कहाँ मिल रहा है सम्मान? अब मैं बताता हूँ, अब उसका भी आप सुन लीजिएगा कारण क्या है। हमारे जो लोग हैं, उन लोगों ने आरक्षण की बदौलत तो मलाई खाई है। मलाई खाने के बाद वो मंदिरों के धक्के इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं कि वो उन लोगों को ये लगता है कि हमें जो नौकरी मिली है, हमें जो तरक्की मिली है, वो भाग्य भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे मिली है। भाग्य भगवान के भरोसे मिली है। हमारे लोगों को जब तक हमारे अपने लोग जाकर के उनको सोशल बाइकाट नहीं करेंगे, जो इस तरह की हरकत करते हैं, तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। ऐसे लोगों को सोशल बाइकाट करना पड़ेगा। धर्म तो चाहिए ना, हिंदू धर्म छोड़ के नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आप मुझे बताइए, जो भगवान की पूजा नहीं करते क्या वो हिंदू नहीं है? क्या जो मंदिर नहीं जाते क्या वो हिंदू नहीं है? क्या जो बौद्ध की पूजा करते हैं बने रहना चाहते हो? नहीं, आप सुनिए, अब अगर आप इसको ये कहेंगे कि हिंदू हैं, तो हिंदू वाली बात अगर आप कहेंगे तो जितने भी लोग हैं इस देश के अंदर, मैं तो ये कहता हूं सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार से कि कॉलम के अंदर राजनीति को छोड़ते हुए रिलीजन कॉलम जो है, धर्म का कॉलम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में जो शेड्यूल कास्ट का कास्ट सर्टिफिकेट इशू होता है, उस कास्ट सर्टिफिकेट में केवल उस तहसील और डीएम के ऑफिस में केवल उसकी उपजाति लिखी होनी चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट के अंदर उसकी उपजाति लिखी नहीं होनी चाहिए। आप ये मानते हैं आप हिंदू भी बने रहे और आपका शोषण नहीं, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बात हिंदू की नहीं है। आप बौद्धिस्ट को बौद्धिस्ट भी नहीं मानते हैं, आप हिंदू भी नहीं मानते हैं, तो आपका कोई नाम तो देना पड़ेगा। नहीं तो बाबा साहब कहेंगे ना बुद्धिस्ट बनो, क्यों नहीं बनते? बुद्धिस्ट बनते हैं। सुनिए, अब बुद्धिस्ट में वही वो बात आती है। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि बाबा साहब ने जिस धर्म को अपनाया उसमें पाखंडवाद को दूर किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्धिस्ट अपनाने वाले भी लोग जो यहाँ पर पूरे दिल्ली के अंदर मैं देखता हूँ कि सो कॉल्ड ऑफिसर्स जो नमो बुद्धाय बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं, उनके घरों में आप जा करके देख लो। उनके घरों में रिसेप्शन के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर ना तो बाबा साहब की तस्वीर मिलेगी और ना ही आपको बाबा साहब के साथ साथ में बौद्ध भगवान की तस्वीर मिलेगी, तथागत बौद्ध की तस्वीर ही नहीं मिलेगी।
तो जो लोग केवल पिक्चर में लाने के लिए, राजनीतिक स्टंट करने के लिए बौद्ध धर्म की बातें करते हैं, उनको पिक्चर क्लियर करना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिकली उतरना पड़ेगा, अमली जामा पहनना पड़ेगा। तो आप